बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं टमाटरों के बगैर बनाना बताऊँगी और इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, इसका मसाला मैं कैसे बनाऊँगी, ये सब कुछ आज मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें और मेरे से भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बना सकें। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते और अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन अ, हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है, ठीक है? ऑयल आपने इस तरह से डालना है कि पहले आप थोड़ा-सा प्याज़ के लिए डाल लें और बाद में फिर आप थोड़ा-सा मज़ीद डाल के चिकन को भी फ्राई कर लें। तो मैंने ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ लिए हैं, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया है और इनको मैं लाइट गोल्डन सा करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन कलर नहीं करना, जैसे हम कोरमे के लिए करते हैं ना, वो नहीं करना हमने। हमने बिल्कुल हल्का-सा इसका कलर चेंज करना है। ताकि प्याज़ का जो कच्चापन है या जब हम प्याज़ ज़्यादा डालते हैं तो अक्सर औक़ात सालन में ये होता है कि मिठास आती है। ये देखिए इस तरह से मैंने कलर कर लिया इसका। कुछ थोड़ा-सा व्हाइट पार्ट रह गया है, कुछ थोड़ा-सा ब्राउन हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि कौरमे के लिए प्याज़ जो है वो ज़्यादा डालें तो कौरमा मज़े का बनता है। तो अगर आप ज़्यादा डालें तो सालन जो है वो अक्सर औक़ात मीठा-सा बन जाता है क्योंकि प्याज़ ज़्यादा होता है। तो उसके लिए यही कि आप प्याज़ का कलर जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना करें और बहुत ज़्यादा लाइट सा भी ना करें। जैसे मैंने आपको बताया अभी, हल्का-सा गोल्डन और व्हाइट दोनों मिक्स होने चाहिए, तो वो बड़ा ही अच्छा बनेगा। अब वो मैंने थोड़ा निकाल लिया है और निकाल कर मैंने एक साइड पे रख लिया है। अब जो बाकी ऑयल बचा था उसी में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसको भी मैं सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ठीक है? ये देखें अच्छे तरीके से ये भुन रहे हैं। साथ में मैं इसमें साबुत गरम मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स और 2 से 3 लौंग मैंने लिए हैं। उनको मैंने डालकर साथ में उनको भी फ्राई कर ली हूँ ताकि उनका भी अच्छा-सा जो खुशबू है अच्छी-सी, वो मसाले में आना शुरू हो जाए। ठीक है? ये देखें, हल्का-सा इसका कलर चेंज हो गया 2 मिनट के बाद। तो अब मैंने चिकन ली है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब। ठीक है? इसको मैंने धो के रख लिया था एक साइड पर। तो ये भी मैं बीच में डाल दूँगी और अब इसको मैं हाई फ्लेम पर इसको मैं फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक हमने इसीलिए पहले डाला था कि जो चिकन है ना, जब हम फ्राई करते हैं कच्चे चिकन को तो वो नीचे सारा बर्तन के साथ लगता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से ये होता है कि वो नीचे चिपकेगा नहीं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कहीं से टूटेगा भी नहीं और इसका कलर भी देखिए चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनूँगी हाई फ्लेम पर ताकि हल्का-सा इसका कलर चेंज हो जाए। साथ में मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालना शुरू करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। नमक भी मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें और हल्दी मैंने डाली है इसमें 1/4 टीस्पून। साथ में मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें अजवाइन डाली है और ये सूखा धनिया जो है पिसा हुआ, ये भी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। इन सब मसालों के साथ अब जो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है ना, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, टमाटर यूज़ नहीं कर रही, उसकी जगह मैंने ये दही लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब, जिसमें से मैं पहले थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी इसमें। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला है और उसको मसाले के साथ मैंने भूनना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए इसका भी टेस्ट ऐसा होगा जैसे टमाटरों के साथ हम जब पेस्ट बनाते हैं ना, तो वो भी बड़ा मज़े का बनता है। तो दही के साथ भी बहुत मज़े का कोरमा बनेगा। ये देखें। इसका मसाला भुनना शुरू हो गया है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब यहाँ पे मैंने जो प्याज़ को निकाल के रखा था, उसको मैंने उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून उसमें दही डाला और उसको डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए, इस तरीके से। क्योंकि खाली हम प्याज़ ग्राइंड करते तो अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं होना था। तो इसके लिए हमें पानी डालने की बजाय हमने उसमें दही डाल दिया, 2 टेबलस्पून और उसके साथ मैंने इसकी पेस्ट बना ली, ये देखें। और सारा वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसके साथ भी मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। ये तकरीबन मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रख के इसको भून रही हूँ। मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन की बुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे, उतना ही ज़्यादा मसाला अच्छा बनेगा। और इसमें यही इसकी ख़ासियत होती है कोरमे की कि जो इसका मसाला होता है, वो तभी आपका बनता है जब ये देखें कितना अच्छा-सा बन गया है, जब आप इसकी बुनाई अच्छे से करते हैं। तो इसको आपने अच्छे से भूनना है। तो तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगा के भूनेंगे, ऑयल ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए सारा ऑयल सेपरेट हो गया।
जो बाकी दही बचा हुआ था, मैंने आधा डाला था, आधा बच गया था, वो भी मैं सारा इसमें फेंट के अच्छे तरीके से डाल दूँगी। और साथ में मैं 1 कप इसमें पानी भी डाल दूँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है? ये देखें, कितना अच्छा-सा कलर भी इसका अच्छा-सा आ गया है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो ये नहीं है कि हम चिकन नहीं बना सकते, कोरमा नहीं बना सकते। तो आप ये देखें दही के साथ भी कितना अच्छा-सा इसका कोरमा बन गया है। ठीक है? अब यहाँ इसको मैंने डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूना और उसके बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के करीब। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब ये देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था और उसको भी मिक्स करके अब मैं इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये चिकन जो है ना हमारा अच्छा-सा गल जाए। अब मुझे 10 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैंने ये चेक किया चिकन ने अपना पानी भी थोड़ा-सा छोड़ दिया है, ये देखें। अभी ये आपको पतला-सा लग रहा होगा इसका शोरबा, तो हमने इसको थोड़ा-सा थिक करना है। तो साथ में इसमें हम गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और यहाँ पे मैं धनिये का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको धनिया नहीं पसंद, आप कसूरी मेथी डालना चाहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे धनिया इस्तेमाल किया है और इसको भी डाल के मैंने मिक्स किया और इसको मैं फिर से दम दे दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो चिकन में थोड़ी-सी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखें, अब 10 मिनट के बाद ये देखें मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी और ये देखें चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और धनिया भी देखें मिक्स हो गया है और ये देखें। आप अपनी मर्ज़ी से इसका शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं और इसे नान या ख़मीरी रोटियों के साथ आप सर्व करें। मैंने ये थोड़ा-सा बारीक कट करके इसके ऊपर अदरक, हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा-सा धनिया और ऊपर से डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। ये देखें, इस तरीके से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये इतना मज़े का बनता है, यकीन मानें कोई 1 प्लेट की बजाय हर कोई 2 प्लेटें खाएगा और आपकी तारीफ़ भी करेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने चिकन कोरमा बनाया तो वो कैसा बना? और मुझे किन-किन शहरों से आप लोग देख रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।